हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान राज्य के सभी गवर्नमेंट कॉलेजों में यूजी कोर्स के एडमिशन सेशन 2024-25 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप राजस्थान राज्य की किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में BA BSc BCom करना चाहते हैं, इसके लिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे किस तरह से फिल करना है और आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है वो मांगे जाएंगे, सारी कुछ जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को जानने को मिलेगा। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू है वो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको भी राजस्थान राज्य की किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले तो आपको इस कॉलेज डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके विजिट वो कर सकते हैं। जैसे ही आप विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोर्टल है, ये वेबसाइट है, अभी लॉगिन नहीं है, तो आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉगिन का आपको बटन है वो देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको SSO पोर्टल पर रिडायरेक्ट है वो कर दिया जाएगा। यहाँ पर अपना SSO ID है वो इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आ रहा है वो यहाँ पर फिल करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक है वो कर सकते हैं। और यदि आपने अपनी SSO ID है वो नहीं बनाई है और अपनी SSO ID बनाना चाहते हैं तो इसकी मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी SSO ID क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद ID पासवर्ड डालकर आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप SSO पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफी सारे एप्लीकेशन वो देखने को मिल जाएंगे। यदि आपके सामने कंप्लीट एप्लीकेशन वो देखने को नहीं मिलते हैं, इस तरह से देखने को मिलता है, तो आपको अदर ऐप पर यहाँ पर क्लिक है वो करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो SSO ID पर उपलब्ध जो भी एप्लीकेशन होंगे वो यहाँ पर आपके इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें से आपको कॉलेज डिपार्टमेंट का एप्लीकेशन आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार है वो दिखाई दे रहा है, इसमें आप कॉलेज है वो लिखेंगे। जैसे आप कॉलेज लिखेंगे तो कॉलेज डिपार्टमेंट का जो ऐप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको इसी पर क्लिक है वो आपको करना है। तो आप लॉगिन है वो हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद में आपको अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का आपको लिंक है, ब्लिंक होता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इसी पर क्लिक है वो करना है। और स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर है वो दे देता हूँ कि आज 8 जून 2024 है और आज ही यहाँ पर लिंक है वो एक्टिवेट है वो कर दिया गया है। और आयुक्त कॉलेज शिक्षा की ओर से जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं कि 10 जून 2024 से आपके जो एडमिशन के फॉर्म है ऑनलाइन है वो भरे जाएंगे। तो यहाँ पर प्रारंभिक डेट है उससे पहले ही यानी कि 8 जून से ही यहाँ पर फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिवेट है वो हो चुका है पोर्टल पर। तो चाहे तो स्टूडेंट्स अब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अभी भी यहाँ पर लिंक है वो एक्टिवेट है और आप 10 जून का यहाँ पर टाइम दिया गया है, इसके बाद में ही फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 जून के बाद में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। अब आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट है वो दे रखा है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर जयपुर का चयन करता हूँ। तो जयपुर में जितनी भी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज होंगी वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अब आप जिस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसी कॉलेज का चयन है वो यहाँ से कर लेंगे जो भी आपके नज़दीक है। इसके बाद में अगला जो पेज है वो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि आप राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए जारी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड से आवेदन फॉर्म आपको भरना है। तो यदि आप राजस्थान राज्य के ही मूल निवासी है तो आपको अपनी जन आधार कार्ड की डिटेल डाल करके आपको फॉर्म भरना है। और इसमें आपसे पूछा भी जा रहा है कि आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो यहाँ पर आप इसका चयन करेंगे, या फिर आप अदर किसी स्टेट के हैं, बाहर के स्टेट के हैं और आप राजस्थान कॉलेज में, राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नो का चयन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर यस का चयन है वो करता हूँ तो यहाँ पर आपसे जन आधार कार्ड के नंबर है वो मांगे जाएंगे। तो अपने जन आधार कार्ड की डिटेल्स है, नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप गेट डिटेल्स पर आप क्लिक है वो कर देंगे। यदि बाहर के स्टूडेंट हैं, राजस्थान के बाहर के हैं और आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो का चयन करेंगे। जैसे ही आप नो का चयन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आधार कार्ड की डिटेल्स है, आधार नंबर है वो पूछे जाएंगे। तो अपने आधार कार्ड के नंबर डालकर आप ओके पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड नंबर पर एक OTP है वो भेजा जाएगा। इसके बाद में आपका ये आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जन आधार कार्ड से ही फॉर्म अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर जन आधार कार्ड के नंबर डालकर गेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ।
तो जैसे ही आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके जन आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर होंगे उन सभी फैमिली मेंबर के जो नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप जिस मेंबर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, इस एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसी मेंबर का चयन वो कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इस पर टिक है वो करता हूँ। इसके बाद में उस मेंबर के जन आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP है वो भेजा जाएगा। वह OTP है वो आपको एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर इस पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको OTP दर्ज करना है जो भी आपके मोबाइल नंबर पर मिला है। इसके बाद आप वेरीफाई OTP बटन पर आप क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में आपकी OTP है वो वेरीफाई हो जाएगी और अगला जो स्टेप है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो 12th क्लास है राजस्थान बोर्ड से पासिंग की है या फिर केंद्र बोर्ड से पासिंग की है, या फिर आप ITI विद इंग्लिश से आप पास किए हैं, या फिर आपने पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, या फिर आप अदर कोई कोर्स किए हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर राजस्थान बोर्ड का ही चयन है वो रहने देता हूँ। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और आपको अपनी राजस्थान बोर्ड के 12th क्लास के एग्जामिनेशन के रोल नंबर है यहाँ पर आप इंटर कर देंगे, फिल कर देंगे। इसके बाद में एप्लीकेंट का फर्स्ट अल्फाबेट है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। जैसे कि रमेश है तो आप यहाँ पर आप R टाइप कर देंगे। इसके बाद फादर्स नेम का भी यहाँ पर आपको फर्स्ट अल्फाबेट आपको दर्ज करना है। जैसे कि अशोक है तो यहाँ पर आप A टाइप कर देंगे, कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको पासिंग ईयर का चयन करना है कि आपने 12th क्लास 2022 से 23 से 24 जिस ईयर में पास किए हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आ रहा है यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल्स है वो दर्ज कर देते हैं। इसके बाद आप गेट डिटेल्स पर आप क्लिक है वो करेंगे। तो जैसे ही स्टूडेंट से आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आगे का जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में जो जानकारी है आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फेच है वो कर ली जाती है और जो जानकारी इसमें फेच नहीं हुई है आपको उस जानकारी को आपको मैनुअल तरीके से अपने द्वारा आपको फिल आपको करना है। जैसे कि आपको कैंडिडेट का नाम है, फादर्स का नाम है, मदर्स का नाम है, जेंडर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी आपको फिल है वो मिल गए हैं। इसके बाद में यदि स्टूडेंट का जो वोटर ID कार्ड बन चुका है, वोटर ID कार्ड यानी कि मतदाता पहचान पत्र है वो बन चुका है, तो उसके जो ID नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद में आधार कार्ड के नंबर भी यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, जन आधार कार्ड के नंबर भी यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और कैटेगरी भी आपको सिलेक्ट है वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप दिव्यांग स्टूडेंट है, दिव्यांग पर्सन है, तो आप यहाँ पर यस का चयन वो करेंगे। आगे इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप वार्ड डिफेंस या फिर CFEF पर्सनल या फिर राजस्थान पुलिस में है, तो आप यहाँ पर यस का चयन करेंगे और आप नहीं लागू होता है तो इसमें भी आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप BPL कैटेगरी में आते हैं, आपका राशन कार्ड BPL का बना हुआ है, तो आप इसमें यस का चयन है वो करेंगे। वो नहीं बना है, आप APL में आते हैं तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में कश्मीरी की माइग्रेंट है तो आप यहाँ पर यस का चयन करेंगे और नहीं लागू होता है तो इसमें भी आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप रेजिडेंस आसाम के हैं तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे और नहीं है तो आप नो का चयन करेंगे। आगे इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान राज्य के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में वार्ड एम्प्लॉयर है वो रहे हैं तो आप यहाँ पर यस का चयन करेंगे और नहीं लागू होता है तो आप नो का चयन रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स में से पिता या फिर माता को कोविड-19 की वजह से आप खो दिए हैं तो आप यहाँ पर यस का चयन करेंगे और नहीं है तो आप नो का चयन करेंगे। आगे इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्प आय वर्ग या फिर लघु सीमांत बटाईदार किसान और खेती हर श्रमिक परिवार से आते हैं तो आप इसमें यस का चयन करेंगे और किसान के आप पुत्र या फिर पुत्री नहीं है तो आप नो का चयन रखेंगे। आगे इस फॉर्म में आपको अपने एड्रेस से संबंधित पते संबंधी जानकारी है वो आपको फुलफिल आपको करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले नेशनलिटी टाइप यानी कि राष्ट्रीयता है वो चुनेंगे कि आप इंडिया से ही हैं तो आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप अदर किसी कंट्री से हैं तो आप अदर का चयन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान के ही मूल निवासी है तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, या फिर आप अदर किसी स्टेट के हैं और बाहर के स्टेट होते हुए आप राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आप नो का चयन करेंगे। तो मैं इसमें भी यहाँ पर यस का ही चयन वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल सब आपको फुलफिल करना है तो आपका यहाँ पर एड्रेस फुलफिल कर देंगे कंप्लीट जो भी है। इसके बाद में आपका स्टेट चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चेंज करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद तहसील का आपको चेंज करना है। इसके बाद में आपको पिन कोड है 6 डिजिट का वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको इंटर करना है, जो आपके डॉक्यूमेंट में दिया गया है, जो आपके दस्तावेज में दिया गया है वही सेम एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, आपका पिन कोड है, एरिया के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और यदि सेम ही है तो यहाँ पर आप कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एड्रेस की डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको फुलफिल आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर अपने एड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स को फिल कर देते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स क्लेम के लिए आपको देखने को मिलता है।
जब आपकी एडमिशन की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी तो आप यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट सर्टिफिकेट अटैच करेंगे तो आपको उसमें बोनस मार्क्स आपको मिल जाएंगे और आपका एडमिशन होने में आपको किसी प्रकार की समस्या वो देखने को नहीं मिलेगी। तो आपके पास कौन सा क्या सर्टिफिकेट आपके पास बोनस मार्क्स के लिए सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर यस का चयन करेंगे और यहाँ पर आपको बोनस टाइप आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है, तो किस लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। जैसे कि आप एनसीसी या फिर एनएसएस के स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। इसके बाद में बोनस रिलेटेड सर्टिफिकेट इशू की जो डेट है वो यहाँ पर आप डेट का चेंज कर लेंगे इस कैलेंडर से। और यदि आपके पास किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है और आप बोनस मार्क्स प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें नो का ही चयन रहने देंगे। इसके बाद में आपको अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम की डिटेल्स यानी कि अपनी 10th और 12th क्लास की जानकारी है वो यहाँ पर आपको फुलफिल आपको करना है। तो सबसे पहले तो सेकेंडरी की जानकारी देंगे। सेकेंडरी में आप बोर्ड का चयन करेंगे, आप राजस्थान बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने पास किया है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एग्जामिनेशन के रोल नंबर फिल करेंगे, स्कूल का नाम है, यहाँ पर आप कॉलेज का नाम है वो फिल करेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर का चयन करेंगे, कौन से ईयर में पास है वो किया है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, आपके जो टोटल मार्क्स थे यहाँ पर आप इंटर कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद में आपके प्राप्तांक है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, जितने भी आपके प्राप्तांक थे। इसके बाद आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यदि देखने को नहीं मिलती है तो आप मैनुअल तरीके से भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट टाइप है वो यहाँ पर आप पास वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास की जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। इसमें यहाँ पर आप रोल नंबर चुनेंगे। इसके बाद में आपको अपने स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर आपको देना है, पासिंग ईयर का चेंज करना है। इसके बाद में आपको फिलेक्टिव टाइप में आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है कि आपने आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से या फिर आपने आर्ट्स से किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर फिल करेंगे, जितने भी आपके टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी परसेंटेज है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको रिजल्ट टाइप है वो सिलेक्ट करना है कि आपका रिजल्ट पास आउट कर लिए हैं, आप यहाँ पर पास सिलेक्ट करेंगे। सप्लीमेंट्री रहा है, सप्लीमेंट्री आप चेंज करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर पास आउट यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपने 12th क्लास की, सीनियर सेकेंडरी की सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको डिटेल्स आपको देना है। तो आपके 12th क्लास में जो भी सब्जेक्ट थी, ऑप्शनल सब्जेक्ट थी, उसका चेंज है वो कर लेंगे। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट का चेंज करेंगे। इसके बाद थर्ड जो भी सब्जेक्ट थी वो भी यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है वो चेंज कर लिए है, आप भी अपने अकॉर्डिंग सही से आप सब्जेक्ट का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज का जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा जो आपने पहले सिलेक्ट वो किया था। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो क्लास है, आप किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म एडमिशन किस कोर्स में आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। अब आप जिस कोर्स के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसी का चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर बीए पार्ट फर्स्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट सेमेस्टर में होगा तो यहाँ पर आप पार्ट 1 है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपकी जनरल इंग्लिश और हिंदी है वो आपको ऑलरेडी इसमें सिलेक्ट वो मिल जाएगी। केवल यहाँ पर आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वही यहाँ पर आपको सिलेक्ट आपको करना है। जो भी आप सब्जेक्ट कॉलेज में चाहते हैं उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन आपको तैयार करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप पॉलिटिकल आप रखना चाहते हैं कॉलेज में तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अब आप जिस कॉम्बिनेशन को आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें एक और सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन वो तैयार होता है। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन तैयार हो चुका है तो आपको इसको ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर आपको ऐड है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में एक से ज़्यादा भी यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन आपको तैयार कर लेना है, सिलेक्ट आपको कर लेना है और यहाँ पर आपको नोट में भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप एक बार नोट पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको पता हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन इसमें ऐड है वो कर लेता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट है वो ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डेमो के तौर पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। आपको एक्चुअल आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं कॉलेज में उसी का चेंज है वो आपको करना है, नहीं तो आपको अलग सब्जेक्ट आपको मिल जाएगी और आपको बाद में समस्या है वो देखने को मिलेगी। तो आपको सही से आप जो कॉलेज आप लेना चाहते हैं उसी से रिलेटेड आपको कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट वो कर लेता हूँ, ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर क्लिक करके। इसके बाद में यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट है कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल जाएगा। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं, गलत आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर आप रिमूव पर क्लिक करके इसे आप हटा भी सकते हैं। इसके बाद फिर से आप नया ऐड है वो कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट है आपकी प्रायोरिटी है वो आपको देना है कि आप किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी आप फर्स्ट देना चाहते हैं, सेकंड देना चाहते हैं, थर्ड देना चाहते हैं, इस तरह से। तो यदि आप हिंदी लिटरेचर को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो इसमें आप फर्स्ट नंबर है वो सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर सीरीज है वो सेट कर देंगे, नंबर है वो सेट कर देंगे जिस नंबर पर आप सब्जेक्ट है वो रखना चाहते हैं।
जो भी आप लेना चाहते हैं उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से आप सेट करेंगे। और आपको इंटरेस्ट नहीं है और आप सब्जेक्ट रखना चाहते हैं उसको आपको लास्ट नंबर पर आपको रखना है। तो इस तरह से आप सीरीज है वो यहाँ पर सेट कर देंगे, नंबर है वो सेट कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स का सेक्शन है वो दिखाई देगा। तो अदर डिटेल्स में सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे गार्जियंस और पेरेंट्स की डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है। तो यदि आपके पेरेंट्स है, माता पिता है, तो यहाँ पर पेरेंट्स का ही टिक करना है। और यदि आप अनाथ है तो आप गार्जियंस का चेंज करके आप अपने गार्जियंस का नाम है वो फिल कर देंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर पेरेंट्स का ही चेंज है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेरेंट्स का, गार्जियंस का, ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय का नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है। यदि इनमें से कोई भी नहीं लागू होता है तो आप अदर का चेंज है वो कर सकते हैं। इसके बाद में ऑक्यूपेशन का जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करेंगे, व्यवसाय का जो पता है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में गार्जियंस के मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ऑलरेडी आपको फिल मिलेंगे, इसे आप चेंज है वो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें दर्ज करना है, फिल करना है। इसके बाद में आपको एनुअल इनकम आपको फिल करना है, जो भी आपकी सालाना जो आय रहती है, इनकम रहती है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे। तो सही से आप इनकम है वो इंटर करेंगे। इसके बाद में फैमिली की जो इनकम है यानी कि स्टेटस है आपको सिलेक्ट करना है। इस स्टेटस में देख सकते हैं कि आप नॉन इनकम टैक्स पेयर है, आप आयकर दाता नहीं है, तो आप इसमें आपको यही ऑप्शन है नॉन इनकम टैक्स पेयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नॉमिनी है, इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आप किसको बनाना चाहते हैं, पिता को या फिर माता को या फिर अदर, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर पिता को ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, फादर्स को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी एक्टिविटी के अनुसार, कॉलेज की एक्टिविटी के अनुसार यहाँ पर आपको चेंज करना है। तो आप यहाँ पर अपने कोडिंग सिलेक्ट वो कर लेंगे। मैं अपनी कोडिंग यहाँ पर सभी में एक यहाँ पर सिलेक्ट वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं वो आपसे किए जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को आपको यस या नो में आपको जवाब देना है। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप ज़्यादा महत्व, आप प्रायोरिटी देते हैं, तो आप इसमें यस का चेंज करेंगे या फिर नो का चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्किल कोर्स के लिए, डिग्री कोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड है, तो आप इसमें यस का चेंज करेंगे, और नहीं है तो आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑनलाइन फ्री मॉक कोर्स के लिए पूछा जा रहा है कि यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसमें यस का चेंज करेंगे, और इसके लिए भी आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप नो का चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ज्ञान सुविधा के लिए दिया गया है, यस या नो का चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्ट्स से कल्चर बेस्ड स्टेट लेवल कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पर यस का चेंज करेंगे, और नहीं है तो आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका गेम, स्पोर्ट, एक्टिविटी, अर्जुन दृष्टि के लिए आप इंटरेस्टेड है, प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे, और नहीं है तो आप नो का चेंज करेंगे। तो इसमें आप नो का चेंज करेंगे तो भी चलेगा, और यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे तो भी चलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डिटेल्स है, यहाँ पर आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेज है वो कर ली जाती है। तो यहाँ पर आप कोई भी डिटेल्स आपको सही नहीं देखने को मिलती है, तो आपको अपने जन आधार कार्ड को ही अपडेट आपको कराना होगा। और इस फॉर्म में जो जानकारी ऑलरेडी फिल है और उस जानकारी को आप सही कराना चाहते हैं, तो अपने जन आधार कार्ड में भी करेक्शन कराकर आप यहाँ पर चेंजेज है कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट की जानकारी एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है, आपको अपने दस्तावेज वगैरह है वो आपको अपलोड करना है। तो दस्तावेज में सबसे पहले तो आपको अपना जो फोटो है, सिग्नेचर है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो की साइज यहाँ पर देख सकते हैं 100 KB है वो रखी गई है, और मैक्सिमम साइज है फोटो की वो यहाँ पर 150 KB रखी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फोटो तैयार करना है, और चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपनी फोटो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आप फोटो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर फोटो है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सिग्नेचर को भी सिलेक्ट करना है। सिग्नेचर की आप साइज 50 से 100 KB के बीच में आप रखेंगे, उस फाइल पर क्लिक करेंगे, और जो भी आपका सिग्नेचर है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में आपको अपना फ्रंट साइज की जो बैंक डायरी की जो फोटोकॉपी है, या फिर आपको इसको ही स्कैन करके यहाँ पर अपलोड आपको करना है। बैंक डायरी का फ्रंट पेज जिसमें आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक का नाम है, IFSC कोड है, वो यहाँ पर सभी कुछ है, उसमें आपको जानकारी है वो देखनी चाहिए। तो उसी को पेज को यहाँ पर आपको स्कैन करना है और यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है। इसके बाद आपको अपनी मार्कशीट को भी अपलोड करना है। जो आपने लास्ट एग्जाम दिया है, 12th क्लास पासिंग किया है, तो उस क्लास की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यदि आपके पास मार्कशीट नहीं आई है तो आप अपना रिजल्ट की जो कॉपी है वो भी यहाँ पर आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको अपलोड आपको करना होगा। तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र इसको अपलोड करेंगे, और साइज वगैरह है फाइल की वो यहाँ पर दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट की 250 से 500 KB है वो रखी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फाइल की जो साइज आपको रखना है, फॉर्मेट आप PDF फाइल या फिर आप JPG यानी कि इमेज फॉर्मेट पर अपलोड है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट है एक बार यहाँ पर अपलोड है वो कर लेता हूँ।
नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको आवेदक के लिए, स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारी है वो दे रखी है। इसको आपको एक बार जरूर है वो आपको पढ़ लेना है, कंप्लीट जानकारी आप पढ़ लेते हैं। इसके बाद में यदि आपका कोई सजेशन है, आप सजेशन रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसमें दे सकते हैं। यदि नहीं देना चाहते हैं तो आप नो यहाँ पर आप इसमें टाइप कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप इसे एग्री करेंगे, टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप फॉर्म को एक बार चेक कर लेंगे। फॉर्म को चेक करने के बाद आप सबमिट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक है वो करेंगे। तो क्लिक करेंगे स्टूडेंट, तो इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर दे सकते हैं कि आप जो फीस है, फॉर्म फीस है वो 10 रुपये आपको पे करना है। तो पे करने के लिए यहाँ पर आपको इसमें नेट बैंकिंग और एग्रीगेट का यहाँ पर आपको गेटवे है वो देखने को मिल रहा है। तो यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर आप बैंक का चेंज करके आप पे बटन पर क्लिक करके आप पेमेंट वो कर सकते हैं, या फिर आप एग्रेड का चुनेंगे तो इसमें आपको, और एग्रेडेड में यहाँ पर पेटीएम का आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप अपने कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से भी आप पेमेंट वो कर सकते हैं। तो आप ये पेमेंट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो एडमिशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आपके सामने फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। एडमिशन के लिए आपका फाइनल प्रिंट आउट मिल जाता है, तो उसका प्रिंट आउट है वो निकला लेंगे और अपने पास ही आपको सुरक्षित आपको रखना है। और जब भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की एडमिशन लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी, उसमें आपका नाम आ जाता है। इसके बाद में आपको अपने कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको करवाना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप एक से अधिक गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो आप इसी पेज पर, इसी पोर्टल पर आ जाएंगे और आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल रहा है। इसी पर क्लिक करके आपको फिर से एप्लीकेशन फॉर्म है कॉलेज चेंज करके आपको भर देना है। तो आप एक से अधिक कॉलेजेस के लिए भी आप गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म है वो भर सकते हैं। और यदि आपको इस फॉर्म को भरने में और भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।